प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और शुरू करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में। अद्भुत शिफा है परमेश्वर, धन्यवाद। आप महान है पिता परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीष हम पर बना है, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस सभा को आपके चरणों में समर्पित करते हैं परमेश्वर, और मांगते हैं तेरा आशीष, मांगते हैं तेरी बुद्धि और तेरा ज्ञान और तेरी समझ मांगते हैं परमेश्वर। जितने भाई बहन इस समय देख रहे हैं परमेश्वर, उन सब के लिए आशीष मांगते हैं, और जो जुड़ने वाले हैं उनके लिए भी आशीष मांगते हैं। और मांगते हैं परमेश्वर उनको बोझ दे, ताकि परमेश्वर इस पेज पे आए, वो आए परमेश्वर और देखें और तेरा आशीष पाए परमेश्वर। ये सभा जो है परमेश्वर, ये लोगों तक पहुंचे, और ये वचन जो आपने मेरे मन में डाले हैं, ये वचन इनके जीवन को बदलते परमेश्वर, इनकी सोच को बदलते परमेश्वर, इनके प्रेम को परमेश्वर आपकी तरफ और बढ़ाए परमेश्वर, ताकि तेरा आशीष इनको मिले, आपका अनुग्रह इनके जीवन में बढ़ता जाए, आपकी शांति इनके जीवन में बढ़ती जाए। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमेन, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। परमेश्वर बहुत 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 महान है। हालेलुया। आप सब ठीक हैं? मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग बहुत बहुत भले चंगे होंगे। मैं एक बार फिर आपके सामने हूं और एक अद्भुत आशीषित वचन लेकर आपके सामने आया हूं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर की बहुत कृपा है कि हम ये वचन आपस में एक दूसरे को बांटते हैं और हम समझते हैं इन वचनों को। कई लेटर्स, कई मुझे फोन आते हैं, कई लोग मुझे संपर्क करते हैं कि हमारे वचन से, इस पेज से लोगों को बहुत आशीष मिलता है, और ये मेरे लिए उत्साह की बात है, और ये मुझे उत्साहित करता है, ताकि मैं आपके सामने बार बार आऊं और नए वचनों को लेकर आऊं, ताकि आप लोगों को वो ज्ञान मिले, वो प्रकाशन मिले, और परमेश्वर का आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज का जो वचन है, इंसान अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझता है। आज मैं बात करूंगा आपके उस प्रेम से जो आपको कमजोर बनाता है। आज मैं बात करूंगा आपके उस टैलेंट से जो आपको कमजोर बनाता है। आज मैं बात करूंगा आपकी उन इच्छाओं से जो आपको कमजोर बनाता है और प्रभु से दूर करता है। कभी कभी हम अपने उस टैलेंट को जो हमारे अंदर है समझ नहीं पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं कि हमारे अंदर ये टैलेंट है, हम जानते हैं हम किस चीज की इच्छा कर रहे हैं, हम जानते हैं हम किससे प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा वो जो प्यार है, वो जो टैलेंट है, वो जो इच्छा है, वो इतना हम पर हावी हो जाती है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझते हैं, और यहीं पर हम धोखा खाते हैं मेरे भाई, मेरी बहन। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जाने कि हम कौन हैं, हम जाने कि हम में जो चीज है वो परमेश्वर ने दी हुई है। हमारी इच्छाएं, हमारा टैलेंट, हमारा किसी वस्तु के लिए प्रेम, हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमें परमेश्वर से दूर ना करे। हालेलुया। जिस तरीके से पतरस नहीं जानता था, पतरस जानता था कि मैं यीशु मसीह से बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। और जब यीशु मसीह ने कहा कि शैतान ने तुमको मांग लिया है और तू कहीं आजमाइश में ना, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, तो पतरस ने कहा पतरस कहता है कि यीशु मसीह, मैं आपके लिए जेल भी जाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके लिए जेल जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। और यीशु मसीह कहते हैं कि आज ही रात तू 3 बार मेरा इनकार करेगा जब तक मुर्गा बांग नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नहीं जानता था और आजमाइश में आया, परीक्षा में आया। यही होता है हमारे साथ। हम बखूबी बखान करते हैं कि हम मसीह हैं, हम नई सृष्टि में हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। हालेलुया। हम बहुत बखान करते हैं अपने ऊपर, लेकिन जब वक्त आता है, लेकिन जब समय आता है ये जांचने का, जब समय आता है गवाह बनने का, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे अंदर, हमारा जो प्रेम है, किसी रिश्ते के लिए प्रेम है, किसी वस्तु के लिए प्रेम है, कोई टैलेंट है, किसी चीज के लिए भी, वो हमारे जीवन में जब आता है वो हमको कमजोर बना देता है, और वो हमको कमजोर बनाता है और हमको परमेश्वर से दूर करता है। आज मैं आपको एक ऐसे दृष्टांत के बारे में बताऊंगा। आप सब लोगों ने बहुत बार उस दृष्टांत के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं तफसील से, मैं आपको वादा करता हूं और निश्चित करता हूं कि ये जो दृष्टांत मैं आपको सुनाने वाला हूं, ऐसा प्रकाशन आपने आज तक नहीं सुना होगा। इसलिए ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए और ध्यान से मेरे संग बने रहिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। अगर आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करिए, ताकि प्रभु आपको और आशीष दे। हालेलुया। लूका
26 से 37 के बीच में। देखिए आज कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और जब मैं पढ़ूंगा तो उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल निकालिए और मेरे संग उसको पढ़िए, और अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो जो मैं पढ़ रहा हूं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो दृष्टांत है, ये जो कहानी है, ये जो परमेश्वर ने बताई है लूका में, ये जो कहानी है, ये दृष्टांत है, ये आपको बहुत कुछ बताएगा, और वो आपको आपकी कमजोरी से मिलवाएगा, आपको आपके प्रेम से मिलवाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप कहेंगे कि हाँ यार, ये चीज तो मेरे अंदर भी है। प्रेज द लॉर्ड। आप ऐसा महसूस करेंगे कि यस, यहां तो मैं भी कमजोर हूं, ऐसा मेरे संग भी होता है। कई बातें आज इसमें बहुत ही आप अपने आप को सिमिलर पाएंगे, इसलिए ध्यान से इस वचन को समझने की कोशिश करिए। थोड़ा लंबा वचन है, लेकिन ये आपके जीवन को आशीष देगा, ये आपको बहुत अच्छा प्रकाशन देगा और आपको मजबूत करेगा परमेश्वर में। हालेलुया। तो लूका 8:26 से लेकर 37 के बीच में मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तब वे गिरासेनियों के प्रदेश में पहुंचे, जो गलील के सामने ही, गिदरानियों भी कहते हैं इसको। तब वे गिरासेनियों के प्रदेश में पहुंचे। मैं आपका इसका थोड़ा सा बता दूं। जब यीशु मसीह अपने चेलों के संग नाव पे सवार होकर गए थे, और यीशु मसीह ने चेलों से कहा था, आओ हम झील के उस पार चलते हैं, और यीशु मसीह सो गए। जैसा आप सब जानते हैं, आंधी आई, तूफान आई, और जो चेले थे, 12 के 12 जो चेले थे, वो डर गए। वो मछुआरे थे, लेकिन वो डर गए, और उन्होंने यीशु मसीह को जगाया कि गुरु उठ, हम मरे जा रहे हैं, हमें बचा। एक तरफ आंधी, एक तरफ तूफान, उनकी लहरें डावाडोल हो रही थी, और वो बहुत ही डर गए थे कि कहीं वो मरना चाहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वही वाक्य है। उसके बाद यीशु मसीह उठे। आपने देखा होगा, सुना होगा कि यीशु मसीह उठे, उन्होंने आंधियों को डांटा, लहरों को डांटा और शांत किया, और इनसे बोला कि तेरा विश्वास कहां गया है। और उसके बाद वो जिस पार आने वाले थे उस पार आए, और ये वही शहर है, वही राज्य है, वही इलाका है गिदरानियों का। हालेलुया। गिरासेनियों का प्रदेश है, यहां पर आए। तो यहां पर जो होता है उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा तफसील से। इसको समझने की कोशिश करिएगा। आपने आज तक नहीं सुना होगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। तब वे गिरासेनियों के प्रदेश में पहुंचे, जो गलील के सामने ही है। जब वो किनारे पर उतरा तो उसे उस नगर का एक मनुष्य मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वो बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था, न घर में रहता था, परंतु कब्रों में ही रहता था। यीशु को देखकर वो चिल्ला उठा, उसके सामने गिरकर ऊंची आवाज में उसने कहा, हे सर्वोच्च परमेश्वर के पुत्र यीशु, मेरा तुझसे क्या काम? मैं तुझसे निवेदन करता हूं कि तू मुझे यातना ना दे। वो तो अशुद्ध आत्मा को आज्ञा दे रहा था। कौन? यीशु मसीह अशुद्ध आत्मा को आज्ञा दे रहा था कि उस मनुष्य में से निकल जाए, क्योंकि बहुत बार उसने उस मनुष्य को पकड़ा था। लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधकर पहरे में रखते थे, फिर भी वो इन बंधनों को तोड़ डालता था, और दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। और यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत सी दुष्ट आत्माएं उसमें समाई हुई थी। वे उनसे अनुनय विनय कर रही थी कि वो उन्हें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। 32वां, सुअरों का एक बड़ा झुंड वहां पहाड़ पर चल रहा था। तब दुष्ट आत्माओं ने उससे बड़ी विनती की कि वो उन्हें सुअरों में जाने दे। उसने उन्हें जाने दिया। दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सुअरों में समा गईं, और सारा झुंड ऊंचे कगार पर से नीचे झपटकर झील में कूदा और डूबकर मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। 34वां, जब चरवाहों ने जो कुछ हुआ था उसे देखा तो भागकर नगर में और गांव में जाकर बता दिया। तब लोग जो कुछ हुआ उसे देखने के लिए निकले और यीशु के पास आए। वहां उन्होंने उस मनुष्य को जिसमें दुष्ट आत्माएं निकली थीं, यीशु के पैरों के समीप बैठे हुए देखा। वो कपड़े पहने हुए था, सही मानसिक स्थिति में था। इस पर वे भयभीत हुए। ध्यान दीजिए, भयभीत हुए। जिन लोगों ने ये देखा था उन्होंने उन्हें बताया कि वो मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्माएं समाई थी किस प्रकार चंगा कर दिया गया है। तब गिरासेनियों और आसपास के क्षेत्र के सब लोगों ने उससे विनती की कि वो उनके पास से चला जाए, क्योंकि वह अत्यंत भयभीत हो गए थे, और वो नाव पर चढ़कर लौट गया। कौन लौट गया? यीशु मसीह। क्यों लौट गया? क्योंकि गिदरानियों ने यीशु मसीह को नहीं बुलाया। यीशु मसीह ने, आपने देखा कि यीशु मसीह ने किस तरीके से इतना बड़ा चमत्कार किया।
एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और तकरीबन 2000 दुष्ट आत्माएं थी, उसने कहा कि मेरा नाम सेना है। और वहां पर दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह ने निकाला। लेकिन वहां के जो लोग थे जब उन्होंने इस बड़े चमत्कार को देखा, उसके बावजूद भी उन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। उन्होंने क्या कहा? यह बाइबल में पहली बार हुआ है कि जब किसी प्रदेश में चमत्कार हुआ, जब लोगों के सामने चमत्कार हुआ, जब दुष्ट आत्माएं निकाली गई, जब चंगाई हुई, उसके बावजूद भी उस प्रदेश ने, उस गांव ने, उस इलाके ने कहा कि नहीं, हमें यीशु चाहिए। हेलो, हमें यीशु नहीं चाहिए। अब सोचिए क्या वजह रही होगी, कौन सा ऐसा कारण होगा, कौन सा ऐसा प्रेम होगा, कौन सी ऐसी चीज होगी जिसको वो यीशु मसीह से ज्यादा अहमियत दे रहे थे। वो गांव के लोग किस चीज को ज्यादा अहमियत दे रहे थे कि उन्हें यीशु नहीं चाहिए था। प्रेज़ द लॉर्ड, आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा आपको। कई बार हमारी कोई ऐसी चहेती चीज हमको मिल जाती है, या चहेती चीज जो हमसे बिछड़ने वाली होती है, और हम सोचते हैं कि नहीं, अगर यीशु में रहते हुए हमारी ये चीज बिछड़ गई तो हम क्या करेंगे, समाज क्या कहेगा, संसार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, और हम यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। कई बार मेरे कलीसिया में हुआ है, कई बार हमारे भाई बहन आते हैं, बहुत मजबूत होते हैं और बपतिस्मा लिया होता है और अच्छी तरीके से प्रभु परमेश्वर की सेवा में होते हैं, लेकिन जहां बात आती है उनकी लड़कियों की शादी की, उन्हें लगता है कि अब गांव में जाना और शादी करनी है। और जब हम बताते हैं कि साहब शादी में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कोई मंत्र नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको मूर्तियों के सामने आपको नहीं नतमस्तक होना पड़ेगा, वो प्रसाद नहीं खाना पड़ेगा, जब हम सारी चीजें उनको बताते हैं तो वो डर जाते हैं, अरे ये कैसे होगा, ये तो हिंदू रीति रिवाज के विरुद्ध है, ये समाज हमारा कैसे कबूल करेगा। और वो उस चीज को नहीं मानते हैं और वो दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर होते हैं। सोचिए, वो ये कहते हैं कि अगर हम परमेश्वर में रहे, अगर हम यीशु मसीह में रहे, यीशु तो अच्छा है, लेकिन समाज कबूल नहीं करेगा, हमारी बेटियों की शादी कैसे होगी, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, हमसे कोई बात नहीं करेगा, हमें निकाल देगा समाज से, अपने गांव से। प्रेज़ द लॉर्ड, यानी कि वो छुपा हुआ जो इच्छा थी वो अब प्रकट होती है और वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। हालेलुया। ये जो गांव था, गिदरारेनियों का गांव था, ये गाद वंश का गांव था। ये गांव में गाद वंश का, आई मैं इसको करने के लिए थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाऊंगा। गिनती की पुस्तक, उसका 32वां अध्याय। जब इजराइलीज 38 साल तक, तकरीबन 38 साल तक जंगल में घूमते रहे और वो मिस्र से वापस बाहर आए, किस तरीके से परमेश्वर उनको लेकर आया, किस तरीके से परमेश्वर उन्हें मन्ना खिला रहा था, किस तरीके से परमेश्वर ने उन्हें पत्थरों से पानी पिलाया, किस तरीके से परमेश्वर को उन्होंने देखा कि सिने पर्वत पर आग की भांति परमेश्वर को उतरते हुए, मूसा से बात करते हुए, उस तंबू पर आग के रूप में, बादल के रूप में खड़े हुए देखा। बहुत सी चीजें उन लोगों ने परमेश्वर की देखी, परमेश्वर की आवाज सुनी, प्रेज़ द लॉर्ड, उन आज्ञाओं को समझा, जाना और हामी भरी कि हम परमेश्वर की सारी बातों को मानेंगे। ये सब इजरायलियों ने किया, जिसमें हर वंश था, जिसमें हर गोत्र था, 12 के 12 गोत्र थे, उसमें गाद वंश भी था, उसमें ये गाद गोत्र भी था। लेकिन क्या हुआ, जब ये लोग कनान देश के पास थे, जब ये लोग कनान देश जाने वाले थे, जब पहुंचने वाले थे, तो रूबेनियों, गादवंशियों ने मूसा को और एलियाजर को आकर रिक्वेस्ट की। हालेलुया। अब देखिए यहां पर क्या ट्विस्ट आता है, बहुत बहुत मजेदार है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत आनंद मिलेगा। हालेलुया। 32वां गिनती, नंबर्स की बुक 32, 1 to 5 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से पालतू पशु थे, अतः जब उन्होंने याजेर और गिलाद के देशों को देखा कि वे पशुओं के लिए सचमुच उपयुक्त हैं, तो गादियों और रूबेनियों ने मूसा और एलियाजर याजक तथा मंडली के अगुओं के पास आकर कहा, अतारोत, दीबोन, याजेर, निम्रा, होशबोन, अलाले, सबान, नबो
और बोन नगरों का देश जिस पर यहोवा ने इजरायली मंडली को विजय दिलाई है वो पशुओं के लिए उपयुक्त है और तेरे दासों के पास पशु हैं। 5वां वचन, फिर उन्होंने कहा यदि तेरा अनुग्रह हम पर हो तो ये देश तेरे दासों को निज भूमि होने के लिए दे दिया जाए, हमें यरदन पार ना ले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए, परमेश्वर का प्रॉमिस, परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर ने क्या कहा था कि मैं इजरायलियों को आजाद कराकर कनान देश लेके जाऊंगा, और ये परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था, प्रॉमिस किया था, इसहाक से आपका प्रॉमिस किया था, याकूब के संग प्रॉमिस किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज ये गाद वंश क्या कह रहा है, रूबेनी वंश क्या कह रहा है, मनश्शे क्या कह रहा है कि हमें कनान देश नहीं जाना है, हमें कनान देश नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि हमारे पास पशु हैं। हेलो, हमारे पास पशु हैं और हम पशुओं से बहुत प्रेम करते हैं, और यहां अच्छी घास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पशु यहां सुख से रहेंगे। सोचिए मेरे भाई, सोचिए, इतना परमेश्वर को जानने के बाद, परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद, परमेश्वर के द्वारा चमत्कार कराने के बाद, इतनी विपत्तियों से निकलने के बाद, लाल समुद्र जैसा चमत्कार, लाल समुद्र से के बीच में से जब वो निकले, प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने हर पल 38 साल तक उन्होंने बादल को अपने ऊपर हमेशा देखा, छांव देते हुए। उन्होंने आग का खंबा देखा, रात भर उनको आग देते हुए, रोशनी देते हुए। वो परमेश्वर को इतना करीब से जानते थे। वो मूसा के द्वारा जान गए थे कि परमेश्वर कितना प्रेम करता है। उन्होंने परमेश्वर के सामने हामी भरी थी। पूरे इजरायलियों ने परमेश्वर के सामने, जब मूसा ने उनको आपका व्यवस्था बताई थी, तो पूरे इजरायलियों ने कहा था, यस, जैसा यहोवा कहता है हम वैसा ही करेंगे, जैसा यहोवा कहता है। लेकिन अब उनके बीच में क्या आ गया? पशुओं का प्रेम, पशुओं का प्रेम। मेरे भाई, मेरी बहन, आप सोचिए, ये गाद वंश के लोग उस पशु के प्रेम के लिए परमेश्वर के प्रॉमिस को, परमेश्वर के प्रॉमिसिंग लैंड को छोड़ना चाहते हैं, उस आशीष को पाना नहीं चाहते हैं। वो मना कर रहे हैं कि हमें वो आशीष नहीं चाहिए, हमें वहां नहीं जाना है, हमें उस कनान देश में नहीं जाना है जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती, हमें वहां नहीं जाना है, हमें यहां रहना है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो जमीन है ये पशुओं के लिए अच्छी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब आइए इस वचन में आइए, जब लूका में, अब देखिए लूका में क्या हुआ। यीशु मसीह, अब देखिए, उस गदरेनियों के इलाके में, गदासीनियों के इलाके में जब वो पहुंचे, ये कौन सा इलाका था? जहां पर गाद वंश के लोग रहते थे। और गाद वंश के लोग आज भी जानवरों से प्यार करते थे, जानवरों से। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए किस तरीके से जब यीशु मसीह ने उस मनुष्य के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकाली, जो हजारों में थी। मैं आपके लिए 30 और 31 दोबारा पढ़ूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। और यीशु ने उनसे पूछा कि तेरा नाम क्या है? 30वां, उसने कहा सेना, क्योंकि बहुत सी दुष्ट आत्माएं इसमें समाई हुई हैं। वे उससे अनुनय विनय कर रही थी कि वो उन्हें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। कौन कर रहे थे? यीशु मसीह से जो दुष्ट आत्माएं थी वो अनुनय विनय कर रही थी कि हमें अथाह गड्ढे में, उस नरक में जाने की आज्ञा ना दे, क्योंकि वो जानती थी। उसने कहा कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए उसने कहा नहीं, मुझे उस गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सूअरों का एक बड़ा झुंड वहां पहाड़ पर चल रहा था। तब दुष्ट आत्माओं ने उससे बड़ी विनती की कि वह उन्हें सूअरों में जाने दे। उसने उन्हें जाने दिया। जानती थी दुष्ट आत्माएं कि जो ये गाद वंश के लोग हैं ये जानवरों से प्यार करते हैं, वो जानती थी। इसलिए वो कहती थी कि सूअरों के अंदर अगर हमें भेज देंगे तो सूअर किसके हैं? गाद वंश के हैं, गदरनियों के हैं। वो सूअरों को नाश नहीं करेंगे और हम लोग बचे रहेंगे। कौन सोच रहा था? वो दुष्ट आत्माएं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें गड्ढे में मत भेज, लेकिन सूअरों के अंदर भेज दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचिए, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उन्हें सूअरों में जाने दिया।
अब देखिए यहां पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने एक तो चंगाई की, उस आदमी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली। अब यीशु मसीह चाहते हैं ये पूरा जो गाद वंश है, ये गदारेनियों का जो इलाका है, ये पूरी तरीके से शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, और वो परमेश्वर की महिमा को जाने, परमेश्वर को जाने कि परमेश्वर कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह ने उनके सूअरों को जाने की आज्ञा दी, और जो सूअर थे वो उस पहाड़ी पर से उछले और उस झील में डूब गए। प्रेज़ द लॉर्ड। झील में डूब गए उन दुष्ट आत्माओं को लेकर। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु चाहता था कि ये लोग जाने, गदरेनी जाने कि एक तरफ मैं हूं और ये दुष्ट आत्माएं हैं, और एक तरफ तुम्हारे लिए जानवरों का प्रेम है। वो जानना चाहता था कि ये लोग क्या करते हैं। यही होता है मेरे भाई मेरी बहन, कभी कभी हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। एक तरफ हमारा भाई होता है, हमारी बहन होती है, हमारा पति होता है, एक तरफ हमारे रिश्तेदार होते हैं, और एक तरफ यीशु मसीह होता है। और हम लोग सोचते हैं हम किधर जाएं। जब वो आती है घड़ी कि चुनने की घड़ी आती है, जो वो ऐसा चुनाव आता है, किसी उत्सव में, किसी रीति रिवाज में हम बंध जाते हैं, और हमें लगता है कि नहीं, हम समाज का साथ दें या यीशु मसीह का साथ दें, हम यीशु मसीह के संग खड़े रहें या समाज के संग खड़े रहें। और उस समय हम बहुत ही अड़चन में फंस जाते हैं। अगर आप पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं है, अगर आपका जो प्रेम है वो पूरी तरीके से यीशु मसीह में नहीं है, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपका प्रेम यीशु मसीह में है, आप पूरी तरीके से समर्पित है यीशु मसीह में, तो आपको मुश्किल में आप नहीं पड़ेंगे, आप मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास यीशु मसीह है, और आप इमीडिएट कहेंगे नहीं, मेरा यीशु मेरे साथ है, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता हूं, चाहे मैं दुनिया को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। यही चीज हमें बताती है, यही चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उस प्यार को देख चुके हैं जो यीशु मसीह में है। लेकिन इनके साथ क्या हुआ? गिरासेनियों के साथ क्या हुआ कि इन्होंने अपने मन में जो इनके वंश से चला आ रहा है, जो इनके पितरों के वंश से चला आ रहा है, जो पूर्वजों से चला आ रहा है, ये उस जानवर के पशु के प्रेम में इस तरीके से लिप्त हैं, कि उन्होंने यीशु मसीह को जाने की आज्ञा दे दी कि यीशु मसीह आप चले जाइए। क्योंकि उनके सूअर, जो 2000 सूअर थे, बाइबल कहती है वो मर गए थे। उन्हें ये चिंता नहीं थी, वो ये नहीं देख रहे थे कि उनके गांव से, उनके इलाके से दुष्ट आत्माएं चली गई थी। वो साम्राज्य जो दुष्ट आत्माओं ने उनके इलाके में बसाया हुआ था, वो चली गई थी। उनकी दुष्ट आत्माओं की इच्छाएं वहां काम करती थी, वो खत्म हो गई थी। वो ये नहीं देख रहे थे, वो ये देख रहे थे कि मेरे सूअर जो बहुत थे, मेरे सूअर जो कि चढ़ते थे, जिससे मुझे फायदा होता था, वो मर गए। और किससे मारा? किसकी वजह से मरे? यीशु मसीह की वजह से, यीशु मसीह की वजह से मरे। हालेलुया। इसलिए उन्होंने कहा यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह को जाने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, आप इस चीज को समझिए। हम कभी कभी अपनी जरूरतों को, अपनी इच्छाओं को, अपने प्रेम को, अपने टैलेंट को यीशु से ज्यादा अहमियत देते हैं। हम अहमियत देते हैं अपने रिश्तों को यीशु से ज्यादा। कभी आता है हमारे पत्नी बोलती है, हमारा पति बोलता है, या दादा बोलती है, या मामा बोलती है, या माँ बाप बोलते हैं कि नहीं साहब, यीशु मसीह चाहिए या मैं चाहिए, यीशु मसीह चाहिए या हम चाहिए, और हम असमंजस में बढ़ जाते हैं क्योंकि हमने उस प्रेम को चखा नहीं है। अगर आपने यीशु मसीह का प्रेम चखा हुआ मेरे भाई, तो आप कोई भी सूरत में यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। आप समझाएंगे अपने बाप को, आप समझाएंगे अपनी माँ को, आप समझाएंगे अपनी पत्नी को, समझाएंगे, आप समझाएंगे अपने पड़ोसी को, आप समझाएंगे अपने रिश्तेदारों को कि नहीं, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह ही है जो मेरे लिए मरा, यीशु मसीह ही है जिसने मेरे लिए कुर्बानी दी, यीशु मसीह है जिसने अपना लहू बहाया और मुझे शुद्ध किया। और कोई दूसरा नाम नहीं है इस धरती पर, कोई दूसरा नाम नहीं है इस धरती पर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए बहुत जरूरी है। इसलिए जांचिए मेरे भाई, कौन सा प्रेम ऐसा है जो आपके अंदर छुपा हुआ है? कौन सा ऐसा नशा है कि आपने पहले तो छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी वो जो नशा है वो आपके अंदर आपको जिलाता है, आपके अंदर आपको याद कराता है
क्या वो नशा करते थे? आप वो शराब पीते थे? आप वो खैनी खाते थे? आप वो सिगरेट पीते थे? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको याद आती है बार बार? अगर आप ऐसी चीजें याद करते हैं मेरे भाई, तो आप खतरे में हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त आने पर वो प्रेम आप पर हावी हो जाए वो प्रेम आप पर हावी हो जाए और आप यीशु मसीह से दूर हो जाए, क्योंकि शैतान उस प्रेम का उपयोग करेगा। शैतान आपकी इच्छा का उपयोग करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यीशु मसीह खुद चलकर गिदरानियों के प्रदेश में आए, गिरासेनियों के प्रदेश में आए, गाद वंशियों के प्रदेश में आए, लेकिन इतना बड़ा चमत्कार उन्होंने किया। दुष्ट आत्मा बोल रही है उनके सामने, दुष्ट आत्मा कह रही है कि हे परमेश्वर के पुत्र। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग जान रहे हैं, उनके सामने बताया जा रहा है दुष्ट आत्माओं के द्वारा, ये कौन है? ये है परमेश्वर का इकलौता पुत्र। लेकिन फिर भी वो समझ नहीं रहे, फिर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो जो प्रेम है उनके अंदर, वो उनकी बुद्धि बंद कर देता है। वो पशुओं के लिए प्रेम जो उनके अंदर है, वो उनकी बुद्धि उन्होंने बंद कर दी थी। कि हमारे पूर्वजों ने प्यार किया था, हमारे पूर्वज प्यार करते हुए आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों का यही रीति रिवाज है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उससे निकलना है, हमें उस चीज से निकलना है मेरे भाई, ताकि हम यीशु को पहचाने। जब यीशु हमारे दरवाजे पर आए, जब यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में आए, जब यीशु मसीह का वचन हमें हमारे अंदर जीवित हो जाए, तब हम कहें कि नहीं, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और यीशु ही जीवित है, और यीशु ही मेरा प्रभु है, और कोई दूसरा नाम इस धरती पर नहीं है। कोई दूसरा नाम इस धरती पर नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। कोई नहीं है जो यीशु मसीह का स्थान ले सकता है, कोई नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने देखा पतरस के बारे में, आपको याद है लूका 5, जब पतरस झील के पास मछली पकड़ रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको याद है? और जब यीशु मसीह आए, उन्होंने पूछा, पतरस तो क्या कर रहा है? उसने कहा, रात भर हम मछली पकड़ने की कोशिश करते रहे, हमने जाल डाला, लेकिन मछली हमारे जाल में नहीं आई। यीशु मसीह ने क्या कहा? पतरस, इस जाल को दाहिनी ओर डाल, तू मछलियां पाएगा। और यीशु मसीह की बात मानकर जैसे ही पतरस ने उस जाल को दाहिनी ओर डाला, और मछलियां आई। और बाइबल कहती है कि इतनी मछलियां आई कि वो जाल फटा जा रहा था और वो पकड़ नहीं पा रहे थे। तो 2 नावों में उस जाल को लाया गया, लेकिन जैसे ही जाल को उन मछलियों को किनारे पर लाया गया, तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? पतरस से कि शमौन पतरस, तू आज से मछली पकड़ने वाला नहीं, तो मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा। याद है आपको? याद है आपको? लेकिन सोचिए क्या हुआ जब यीशु मसीह मर गए थे, जब यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया, और 3 दिन के बाद जब जिंदा होकर वो पतरस से मिले, वो पतरस से ऊपरी कोठरी में मिले, और उसे पवित्र आत्मा दी, उसके सामने कुछ खाया, उसको शांति का आशीष दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या बताने आए थे यीशु मसीह कि मैं जिंदा हूं? लेकिन पतरस का वो प्रेम जो मछली पकड़ने के लिए था, पतरस का वो प्रेम जो मछली पकड़ने के लिए था, वो जागृत, वो उसके मन में था। और आप याद है, आप देखिए यूहन्ना 21 में, जब यीशु मसीह भोर उस तिब्रियास झील में जब आए, तब यीशु मसीह किनारे पर बैठे खड़े हुए थे, और ये लोग, पतरस, दिदुमुस, थोमा, और ये सब लोग मछली पकड़ने के लिए गए। पतरस ने कहा, आओ, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कहा था यीशु मसीह ने? कि तू मछली पकड़ने वाला नहीं, मनुष्य को पकड़ने वाला होगा। लेकिन उसका वो प्रेम जो अभी तक गया नहीं था। पतरस समझता था गया है, पतरस समझता था कि वो प्रेम जो मछली पकड़ने वाला है वो गया है। वो जो इच्छा थी, मेरा टैलेंट था, कभी कभी हम सोचते हमारा टैलेंट चला गया है, कभी कभी समझते हमारा जो नशा है वो चला गया है, हमारी इच्छाएं चली गई हैं। पतरस ने भी यही सोचा कि अब मैं मछली नहीं पकड़ूंगा, लेकिन उस प्रेम ने फिर से उसके अंदर प्रकट होना शुरू किया। और यूहन्ना 21 में हमने देखा कि पतरस तिब्रियास झील में जाता है और फिर मछली पकड़ने के लिए जाल डालता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने उसके लिए रोटियां बनाई, मछलियां उसके लिए गर्म की, हाल सेकी, और उसको दिया। क्या कहा पतरस से? कि पतरस, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? क्या तुम मुझसे प्यार करता है? तो मेरी भेड़ों को चरा। क्या तुम मुझसे प्यार करता है? तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर।
क्या तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या उन्होंने यीशु मसीह ने कहा कि पतरस अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मछलियां भी पकड़ और मेरी भेड़ों को भी चरा? क्या कहा उसने? नहीं। नई सृष्टि में आ गए हम लोग। दूसरा कुरिन्थियन 5:17 कहता है कि हम नई सृष्टि में हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए पुराना जीवन नहीं रहा। पुराने जीवन की हर चीज खत्म हो चुकी है। कोई भी ऐसा प्रेम हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा प्रेम, कोई भी ऐसा शौक, कोई भी ऐसा टैलेंट, किसी भी चीज की ऐसी चाह हमारे अंदर नहीं बसनी चाहिए जो हमें परमेश्वर से दूर कर दे। हमें अपने आप को पूरी तरीके से खत्म करना है, पूरी तरीके से अपने आप को अंदर से शून्य करना है। क्योंकि बाइबल कहती है, अगर मैं यिर्मयाह 9:23 और 24 आपके लिए पढ़ूंगा तो उसमें क्या लिखा हुआ है? यहोवा की वाणी है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, बलवान अपने बल पर घमंड ना करे, धनवान अपनी संपत्ति पर घमंड ना करे, और शक्तिशाली अपनी देह पर घमंड ना करे। अगर आपको घमंड करना है तो आप इस बात पर घमंड करें कि यहोवा ही परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। याद है आपको? प्रेज़ द लॉर्ड। और यही मरकुस का 12:30 क्या कहता है? 12:30 क्या कहता है? पहली आज्ञा जो यीशु मसीह ने दी थी, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, अपनी सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। पूर्ण रूप से हमें प्रेम करना है प्रभु को। अपनी पूरी बुद्धि से, अपने पूरी मन से, अपनी पूरी शक्ति से, अपनी पूरी आत्मा से परमेश्वर को प्रेम करना है। तभी हम परमेश्वर के चरणों में, तभी हम परमेश्वर में बने रह सकते हैं। तभी हम बने रह सकते हैं। संसार में जीना है हमको, लेकिन संसार की कोई भी चीज हम पर हावी ना हो। संसार की कोई भी वस्तु हम पर हावी ना हो, कोई भी शौक हम पर हावी ना हो, कोई भी स्वभाव हम पर हावी ना हो, कोई भी रिश्ता हम पर हावी ना हो। हमारे ऊपर सिर्फ एक ही है, हमारा पहला प्रेम यीशु मसीह, हमारा आखिरी प्रेम यीशु मसीह। उससे ऊपर कोई दूसरा प्रेम नहीं, और ना कभी होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे भाई, बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को समझें और हम अपने आप को जांचें कि क्या हमारे अंदर कोई ऐसा प्रेम है। यह आपको जांचना है। इस वचन को सुनते हुए आप अपने आप को जांचिए, क्या मेरे अंदर कोई ऐसा प्रेम अभी भी रह गया है जो मुझे परमेश्वर से दूर कर सकता है? क्या मेरे अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जो मुझे कमजोर बना सकता है? क्या मेरे कोई ऐसा रिश्ता है जो मुझे कमजोर बना सकता है? अगर आपके साथ कोई ऐसा रिश्ता है, अगर आप कोई ऐसे टैलेंट के साथ गुजर रहे हैं, अगर कोई ऐसा प्रेम आपका है जो आप कभी भी उभर आए और आपको कमजोर बना दे, याद रखिए, अपने आप को अलर्ट करिए। नहीं, जो हम यीशु मसीह में आ गए हैं तो हमें यीशु मसीह के वचनों के अनुसार ही चलना है। उसके प्रेम के सामने किसी का प्रेम, कोई मायने नहीं रखता। जैसे ये गिदरानियों के प्रदेश में जो लोग थे, वो सुअरों के प्रेम में इतने ज्यादा बंधे हुए थे कि उन्हें यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें परमेश्वर का पुत्र दिखाई नहीं दे रहा था। यीशु मसीह परमेश्वर का खुद चलकर उनके पास आता है और वो मना करते हैं कि हमको नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए कितने बड़े बदकिस्मत हैं वो लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानना चाहते, जो यीशु मसीह के प्रेम को नहीं समझना चाहते, जो यीशु मसीह को ग्रहण करना नहीं चाहते। मेरे भाई, मेरी बहन, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप यीशु मसीह को जानते हैं, उसके प्यार को जानते हैं, उसके बलिदान को जानते हैं, उसकी कृपा को जानते हैं, उसके अनुग्रह को जानते हैं, उसकी वाचा को जानते हैं, उसकी योजना को जानते हैं, उसके प्रॉमिसेस को जानते हैं। आप बहुत आशीषित हैं, आप बहुत खुशकिस्मत हैं आप। और ये घमंड, ये गर्व आपके अंदर हमेशा रहे, लेकिन उसका प्रेम सबसे ऊपर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा और आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं विश्वास करता हूं। प्लीज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये वचन आप पूरा सुनिए। जब भी आप मेरे वीडियो सुने तो आप पूरा सुने, ताकि आपको अंत तक पता लगे कि क्या
मैं कहना चाहता हूं और क्या इस वचन में प्रकाशन है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूट्यूब में जब आप देखते हैं पूरी तरीके से देखिए और लोगों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा आत्माओं तक ये वचन पहुंचे ताकि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूं और आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। अगर आप बीमार हैं तो अपना हाथ वहां पर रखिए जहां पर आपकी बीमारी है, और अगर आप बीमार नहीं हैं और आपके पड़ोस में आपका कोई भाई बहन कोई बीमार है, कोरोना से बीमार है, तो मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। आंखें बंद करिए। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आता हूँ, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आप मुक्तिदाता हैं, आप चंगाई दाता हैं। यस लॉर्ड। यीशु मसीह हर बीमारी का नाश कर चुके हैं। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर। देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ और मांगता हूँ कि आपका स्पर्श इनको मिले परमेश्वर। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर, आप इनको छू लीजिए, आपका स्पर्श इनको मिले, आपकी कृपा इनको मिले परमेश्वर। जो भी बीमारी इनके अंदर है, जो भी इन्फेक्शन इनके अंदर है, जो भी बुखार इनके अंदर है, मैं हर बीमारी, हर बुखार, हर इन्फेक्शन को यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से निकालता हूँ। इसी समय में आज्ञा देता हूँ, ऐ दुर्बलता, ऐ बीमारी, इसी समय इस भाई इस बहन के शरीर से निकल। इसी समय जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्लीज महसूस करिए, एक्सेप्ट करिए, इस प्रार्थना को लीजिए, इस आशीष को लीजिए, चंगाई के सामर्थ को लीजिए, आप आशीष पाएंगे। इसी समय यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं और धन्यवाद देता हूं। यीशु के चंगाई के सामर्थ को रिलीज करता हूं, यीशु के लहू से स्पर्श करता हूं, जीवित लहू से। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, दया करिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए। कोरोना वायरस को यीशु मसीह के नाम से निकालता हूं इनके शरीर से। निर्बलता को, दुर्बलता को, कमजोरी को निकालता हूं यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर से। मैं आज्ञा देता हूं, जितने भाई बहन देख रहे हैं और जो देखने वाले हैं, सबके लिए आशीष मांगता हूं, सुख और चंगाई। धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमीन। विश्वास करिए, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू। मेरे लिए प्रार्थना करिए और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।